यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। चलिए देख लेते हैं सवाल कौन सा है। तो इसमें एक ही सवाल है, देखते हैं क्या है ये। सवाल कह रहा है द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10। ये वही फिगर है जिसकी ये बात कर रहा है। बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, मतलब कोई पॉलिनोमियल है px, अलग अलग पॉलिनोमियल हो सकता है, उसका ग्राफ दिया हुआ। ध्यान दीजिए, इससे पहले वाला जो लेक्चर था जिसमें हम लोग जीरोज की बात कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जीरोज क्या होता है। उसमें हम लोग देखे थे कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो आप ग्राफ बनाते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का, दुनिया में जितने भी पॉलिनोमियल है सबका कुछ ना कुछ ग्राफ होता है, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन ग्राफ तो होता ही है। कोई भी पॉलिनोमियल आप ले लीजिए। यहां पे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और उसमें जीरोज की संख्या कितनी है ये बताना है। तो जीरोज की संख्या बताने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक होता है कि अगर आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है तो उसका डिग्री चेक कर लो। डिग्री जितना होगा उतना ही जीरोज भी होगा, मैक्सिमम उतना होगा। और अगर ग्राफ बना हुआ है तो ग्राफ से भी हम लोग जीरोज निकाल सकते हैं। जीरोज क्या होता था, जैसा कि हमने बताया था, जीरोज जो होता है कोई भी ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हैं, उसको जब ग्राफ बनाते हैं, तो अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कहीं पे भी, जैसे ये ग्राफ देखो ऐसे गया, यहां कट किया, ये ग्राफ ऐसे ऐसे गया है, यहां कट किया, यहां कट किया, यहां भी कट किया है, ये ग्राफ ऐसे गया है, दो जगह पे कट किया एक्स एक्सिस को, यहां और यहां। ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक जगह पे, दो जगह पे, तीन जगह पे, चार जगह पे कट किया है। तो इन कटिंग के आधार पे भी हम लोग नंबर ऑफ जीरोज का पता लगा सकते हैं। डिग्री के आधार पे भी लगा सकते हैं, जितना डिग्री मैक्सिमम उतना जीरोज। या अगर इस तरह का दिया हुआ है तो वहां से भी पता लगा सकते हैं। कैसे कैसे लगा सकते हैं पता? बड़ा सिंपल है। देखो कि वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट करता है। जितने जगह पे कट कर रहा होगा या टच कर रहा होगा उतने जीरोज होंगे उसके। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। ये पहला ग्राफ है आपका। तो पहला ग्राफ में आप देख सकते हैं, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हटा के जो एक्स्ट्रा चीज दिखाई दे वो ग्राफ ही होता है। जैसे यहां पे ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और इन दोनों को हटा के ये एक तीसरा चीज दिखाई दे रहा है, यही है ग्राफ। यही है ग्राफ। होगा कोई पॉलिनोमियल जिसका ये ग्राफ है। तो क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है? नहीं कर रहा। ये तो सीधा जा रहा है ना, ऐसे ये तो सीधा जाएगा, ऐसे ये भी इधर जाएगा सीधा पीछे की तरफ। तो कहीं तो कटिंग हो ही नहीं रही है, मतलब इसमें जीरोज कितने होंगे? एक भी नहीं, नो जीरोज, नो जीरोज, एक भी जीरोज नहीं है इसके। या जीरो जीरोज कह सकते, इसमें एक भी जीरोज नहीं है, जीरो हो, एक भी नहीं। जीरो मतलब एक भी नहीं। अब इसमें देखो जरा ग्राफ, ये है ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इनको छोड़ दिया जाए तो एक तीसरा चीज नजर आ रहा है ऐसे, दिस इज ग्राफ। अब देखो ये एक्स एक्सिस को कितने जगहों पे कट कर रहा है। वाई एक्सिस नहीं देखना है, वाई एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस बिल्कुल नहीं, वाई एक्सिस की बात ही नहीं है यहां पे। एक्स एक्सिस देखते हैं हम लोग, क्योंकि इसलिए देखते हैं एक्स एक्सिस क्योंकि एक्स एक्सिस ही वो जगह होता है, एक्स एक्सिस ही वो जगह होता है जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा। जैसे यहां पे मान लो ये 1 2 3 4 है, तो ये 4 0 टाइप से कुछ होगा। इसके इस पॉइंट का, इस कटिंग पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ये तो डेफिनेटली जीरो होगा। ये जो भी हो, ये आगे पीछे के हिसाब से ये एडजस्ट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं चार ही हो। ये हम अगर इस तरह के चार बनाए, 4 पीस यहां से यहां तक, तो ये 4 जीरो बनेगा। अदरवाइज
कुछ और भी हो सकता है, यहां भी यहां भी यहां भी कहीं भी कटिंग हो सकता है, तो ये हमेशा जीरो रहेगा। एक्स एक्सिस की जब बात करते हैं तो वाई हमेशा जीरो होता है। वाई मतलब वो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल जहां जीरो होता है, एक्स के वो वैल्यू, एक्स का वो वैल्यू जिसको डालने से वाई जीरो होता है। जैसे ये पोलिनोमियल जो भी होगा, अगर मैं इसको सही मानूं, ये ड्राइंग मान लो सही है 1 मिनट के लिए, तो x जब 4 रखते होंगे तो px का वैल्यू मतलब y का वैल्यू 0 आता होगा। x 4 रखने पे y आता होगा 0, तो ये एक कोऑर्डिनेट हो गया 4 0, एक जीरोज हो गया ये। तो ऐसा सिर्फ x के साथ होता है, y के साथ नहीं। y जहां 0, यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे x ही 0 मिलेगा, y कुछ होगा, मान लो ये 1 2 है, कुछ इस टाइप से, चलो तो यहां पे x 0 है, x 0 नहीं, y 0 की बात होती है, y होता है px, तो y 0 होना चाहिए, जो कि कहां संभव है, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे। इसीलिए हम लोग x एक्सिस का कटिंग ही देखते हैं। तो इसमें कितने जीरोज होंगे, ये ग्राफ ऐसे गया और यहां पे एक जगह पे कट किया x एक्सिस को, कितने जीरोज होंगे, 1। तो इसके कितने जीरोज, 1। बस यही आंसर, यही आंसर, बड़ा सिंपल है। चलो इसमें आ जाओ, देखते हैं। ये ग्राफ ऐसे गया है, ऐसे गया है, तो x एक्सिस तो ये है तुम्हारा, ये y एक्सिस है, तो एक कटिंग यहां हुआ, एक कटिंग यहां हुआ, एक कटिंग यहां हुआ, कितने जगह पे कटिंग हुआ, 3 जगह पे, टोटल 3 जगहों पे कटिंग हुआ है। तो उसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज। इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज। अगर ये पोलिनोमियल हम पता करना चाहेंगे किस टाइप का पोलिनोमियल होगा, तो 3 डिग्री वाला पोलिनोमियल होगा। ये जिस भी पोलिनोमियल का ग्राफ है उसका डिग्री कितना रहा होगा, 3 डिग्री रहा हो। क्यूबिक पोलिनोमियल का ये ग्राफ है इस तरीके का, कोई भी होगा, बहुत सारा क्यूबिक पोलिनोमियल है इस दुनिया में, इनफैक्ट इनफाइनाइट संभव है। तो इसके 3 जीरोज हो गए। अब इधर आ जाओ जरा, इधर देखते हैं। ये ग्राफ, ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये ग्राफ है ऐसे। तो कितने जगह पे कट कर रहा है, एक यहां कट किया, एक यहां कट किया है, और एक यहां कट किया है, 2 जगहों पे कट किया। तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2। इसके 2 जीरोज। अच्छा इसके बताओ क्या होगा, यस, 1 2 3 4, मतलब इस पोलिनोमियल का टोटल कितने जीरोज, 4 जीरोज। इस पोलिनोमियल के 4 जीरोज है, क्योंकि 4 जगह पे कटिंग हो रही है। मतलब 4 ऐसे x के वैल्यूज होंगे जहां जहां y 0 हो रहा होगा। यहां पे x कुछ होगा, y 0, यहां भी x कुछ होगा, y 0, यहां भी x कुछ होगा, y 0, यहां भी x कुछ होगा, y 0। मतलब कटिंग वाला जो सीन होता है ना, वो वही सीन ही होता है जहां पे y 0 आ रहा होता है। तो इसके कितने जीरोज हो गए, 1 2 3 4। यहां पे y एक्सिस की कटिंग नहीं देखना है, y एक्सिस की कटिंग बिल्कुल नहीं देखना, ये कटिंग मत काउंट कर लेना तुम। तो चलो इसके भी हो गया 4 जीरोज। अब आ जाओ आगे, इसमें कितने होंगे, यहां पे ध्यान देना, यहां पे टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है, तो कितने होंगे, 1 2 3। टच करे या कट करे, कट करेगा तो 2 सीन बन जाता है इस टाइप से, कट करता है तो 2 सीन। लेकिन जब ये टच करता है तो यही चीज समझो, मान लो ना कि यही चीज को थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये चीज थोड़ा सा इस टाइप से हो गया, टच कर रहा है। तो टच वाला सीन जो होता है उसमें समझो ना कि 2 पीस एक ही पीस बन जाता है, 2 पीस एक ही पीस बन जाता है। मतलब जो 2 जीरोज होता है वो एक ही हो जाता है टचिंग वाले केसेस में। तो हम तो काउंट जब करेंगे तो एक ही करेंगे, एक्चुअल में होता है 2, दोनों इक्वल होता है, 100% इक्वल। लेकिन काउंटिंग की बात जब करते हैं कितने जीरोज, तो एक ही काउंट किया जाता है वहां पे। तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, एक यहां कट वाला, एक यहां टच वाला, और एक यहां टच वाला। अगर कट कर गया होता तो इसमें 2 आ जाता, फिर इसमें भी 2 आ जाता, फिर तो 2 2 4 1 5 हो जाता। लेकिन कट तो किया नहीं, टच किया, टच। तो इसके 1 2 3, इसके कितने जीरोज,
3 जीरोस। बस इस एक्सरसाइज में यही एक सवाल था बनाने के लिए, तो हमने बनाया। मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया है सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे SIRZEE तो मिल जाएगा। अगर आप इसके आगे .com लगा देते हैं तब तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। अब हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8877769977। तो रहने देते हैं आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।